हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई प्रैक्टिस पेपर 1 का बेटा आज हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और 3 नंबर का ही हर एक क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन हम करेंगे पहले। इसमें चॉइस है आपके पास, दोनों में से एक आपको करना होगा। घटाने की संक्रिया द्वारा 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, और नंबर्स को एक एक करके केयरफुली घटाते चले जाते हैं। तो 169 में सबसे पहले नंबर 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, है ना, फिर 7, और जब तक 0 नहीं आ जाएगा या हम घटा नहीं पाएंगे जब तक हम करते जाएंगे। तो मैं इसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि घटाना आप सबको आता है। एट लास्ट 25 माइनस 25 0 मिल गया। अब हम काउंट करेंगे कि कितने स्टेप पे जाके हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि √169 इज इक्वल टू 13। आप इसे जानते भी हैं और प्राइम फैक्टर के मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन चॉइस है, जिसमें हमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करना है कि क्या 140 एक पूर्ण वर्ग है। अगर वो इसी तरीके से आपको करना है, इसी मेथड से, अगर वो 0 पे ख़त्म हो जाता है तो है, और नहीं ख़त्म होता तो आप कहेंगे कि नहीं है। इसे आप अपने आप करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्काउट शिविर में 300 कैडेट के लिए 42 दिन का भोजन है। तो हम एक तरफ कैडेट लिख लेंगे, एक तरफ डेज लिख लेंगे। 300 है तो 42 दिन का इनका खाना है ना। 50 और आ गए, 50 और आने से यहाँ पे कितने कैडेट हो गए आपके पास टोटल 350। ये खाना कितने दिन चलेगा, तो यानी कि ये डेज हमें निकालने, इसको हमने क्या मान लिया x। अब आप ये देखिए बेटा कि ये डायरेक्ट आपके पास रेशो है या इनवर्स रेशो है। तो देखो कम लोग हैं तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, लोग बढ़ा दिए तो वही खाना कम दिन चलेगा, है ना। जनरल नॉलेज का ही आप ये भी आपके बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि अगर उसी खाने को ज़्यादा लोगों ने खाना है तो वो अब कम दिन चलेगा, यानी कि इन्वर्स रेशो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो 300 बटा 350 जब आप लिखेंगे, इस तरफ हम क्या डालेंगे, x बटा 42, उल्टा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 300 गुणा 42 तिरछी गुणा करते हैं, यहाँ पे हो गया x गुणा 350, 350 को बटे में ले जाएंगे। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है बेटा। 36 डेज़ अब आपका खाना चलेगा। पहले कितने दिन चला था, 42 दिन चल रहा था, लेकिन 50 लोग और आने से अब खाना खाली 36 डेज़ चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क के रोलर को सड़क के ऊपर 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सड़क का रोलर बेटा सिलेंडर की शेप में होता है, और अगर वो सड़क के ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब वो एक सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो इसका मतलब 750 चक्कर में उसके 750 कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएंगे। तो पहले तो हम लगा लेते हैं कि कितना उसने एरिया कवर किया है। उसने हमें व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकालेंगे। व्यास मतलब डायमीटर 84 cm है, तो त्रिज्या रेडियस उसकी आधी कर देंगे, 2 से भाग 42 cm आ गई। और साथ में देखिए ऊंचाई यानी कि लंबाई 1 मीटर दी गई है। हमारा सारा क्वेश्चन एक ही यूनिट में होना चाहिए, तो 1 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है आपने। अब हम करेंगे एक चक्कर मतलब एक बार का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 टाइम। इसका फॉर्मूला क्या है, 2πRh, 2 गुणा 22 बटा 7। R हम निकाल चुके 42 और h हमारा 100 है। सॉल्व करके हमें मिल गया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने चक्कर कितने लगाए हैं, 750। तो 750 चक्कर लगाने से हमें पूरी सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस वाले एक चक्कर को हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिला, ये देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे मीटर में बदलना चाहें तो 4 जीरो हट जाएंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 100 गुणा 100
यानी कि 4 जीरो हमारे पास आती हैं, जिसको हटा के हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं। 10th क्वेश्चन में भी बेटा हमें एक चॉइस दी गई है, इंटरनल चॉइस दी गई है। देखिए अगेन चॉइस में आपने दोनों में से एक करना होता है। दिनेश एक घनाकार हाल की दीवारों को पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें ये दे रखी है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसे, ठीक है। अब वो कह रहा है पेंट की प्रत्येक कैन से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। अब इसने एक हॉल को पेंट करना है, तो पेंट करेगा तो चारों दीवारों को करेगा और छत को करेगा। तो इसका मतलब हमें कितना चाहिए, 5 सरफेस का एरिया चाहिए। समझ गए हैं ना आप। एक कमरे को आप जब चेक करेंगे तो चारों दीवारें और 5वीं छत, तो 5 सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि 2LH चाहिए, 2BH चाहिए और LB लेकिन एक ही चाहिए खाली छत का। अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे हम ध्यान से, 2 गुणा 10 गुणा 7 और 15 गुणा 10। सारी मेजरमेंट हमें दे रखी हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर। अब एक उससे 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है एक केन से, यानी कि पेंट की बाल्टी से। तो हमारे पास इतना एरिया पेंट करना है, तो 500/100 यानी कि 5 केन्स की हमें ज़रूरत होगी। दैट्स ऑल बेटा। बहुत ध्यान से इस प्रैक्टिस पेपर को आप कंप्लीट कीजिए, समझिए और फिर अपने आप कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।